हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन प्लस वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वन। देखिए, अगर मैं यहाँ पे साइन जीरो पुट करता हूँ तो दिस विल बिकम जीरो माइनस वन प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन माइनस वन। तो ये हो जाएगा जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगी, तो मैं नहीं लिख सकता। सो आई विल पुट एक्स इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ दिस विल बिकम वन बाई रूट टू, यहाँ कर देता हूँ वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट टू प्लस वन अपॉन वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू माइनस वन। ये कैंसिल हो जाएगा, यू वुड बी लेफ्ट विद वन अपॉन वन प्लस वन माइनस रूट टू बाई रूट टू। सो दिस विल बी वन अपॉन टू माइनस रूट टू इंटू रूट टू को मैं लिख सकता हूँ रूट टू अपॉन, यहाँ से रूट टू अगर मैं कॉमन ले लूँ सो दिस विल बी रूट टू माइनस वन। कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा वन अपॉन रूट टू माइनस वन इंटू रूट टू प्लस वन रूट टू प्लस वन। दिस विल बी रूट टू प्लस वन रूट टू का होल स्क्वायर टू माइनस वन। सो दिस विल बी रूट टू प्लस। अब हम ऑप्शन चेक कर लेंगे। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए, वन बाय रूट टू माइनस वन अपॉन वन बाय रूट टू। सो दिस विल बी वन माइनस रूट टू, एलसीएम ले लिया, इंटू रूट टू बाय वन। दिस इज वन बाय वन माइनस रूट टू। ऑप्शन ए कैंसिल। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं, वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन वन अपॉन रूट टू। सो दिस विल बी वन प्लस रूट टू अपॉन रूट टू इंटू रूट टू बाय वन। सो दिस इज वन प्लस रूट टू। नाउ दिस वैल्यू इज मैचिंग विद दिस वैल्यू, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। बट हम बाकी ऑप्शन भी चेक करेंगे। ऑप्शन सी, वन बाय रूट टू माइनस वन अपॉन वन बाय रूट टू प्लस वन। सो दिस विल बी वन माइनस रूट टू अपॉन रूट टू अपॉन वन प्लस रूट टू इंटू डिवाइड बाय रूट टू। सो दिस विल बी वन माइनस रूट टू बाय रूट टू इंटू रूट टू अपॉन वन प्लस रूट टू। सो दिस विल बी वन माइनस रूट टू अपॉन वन प्लस रूट टू। अब आप इसको यहाँ पे रूट टू माइनस वन का रैशनलाइज कर लीजिए। सो दिस विल बी रूट टू प्लस वन, न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू माइनस वन विच इज इक्वल टू, आप इसको एक्सपेंड करेंगे तब भी ऑप्शन नहीं बनेगा। लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, वन बाय रूट टू प्लस वन। सो आई कैन राइट दिस एज वन प्लस रूट टू बाय रूट टू अपॉन वन प्लस रूट टू बाय रूट टू। दिस विल बी वन प्लस रूट टू बाय रूट टू इंटू रूट टू अपॉन वन प्लस रूट टू। सो दिस इज वन। सो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू सिर्फ ऑप्शन बी पे आ रही है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर। देखिए, अगर मैं रूट 45 डिग्री वैल्यू पुट करता हूँ तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई डू यहाँ पे मैं, और नीचे आप जब 45 वैल्यू पुट करेंगे तो सारे ऑप्शंस आपको जीरो वैल्यू देंगे। सो इसको हम जनरल सॉल्व करेंगे। सो आई कैन राइट दिस एज साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और वन की जगह देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसकी टर्म्स में अगर मुझे लिखना है वन को तो आई कैन राइट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये मैंने लिखा है वन की जगह पे। वन का स्क्वायर इज आल्सो वन, दिस इज वन। नाउ माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये बन जाएगा साइन रेज़ टू पावर 4x प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4x प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, so 2 sin square x cos square x minus this will be, I can write here sin raised to power 4x plus cos raised to power 4x plus sin square x cos square x, यहाँ पे आ जाएगा sin square x minus cos square x। ठीक है जी, ना sin square x into sin 4x will be sin raised to power 6x। इसी को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस sin square x cos raised to power 4x। इसी को इसे कर लेंगे लास्ट वन से। सो दिस विल बी sin 4x cos square x। नाउ cos square x इंटू साइन 4x माइनस cos रेज़ टू पावर 6x माइनस आ जाएगा आपके पास sin square x cos रेज़ टू पावर 4x। अब आप देख लीजिए लाइक टर्म्स अगर कोई है, देखिए sin square x cos रेज़ टू पावर 4x, so ये कैंसिल हो जाएगा। cos square x sin 4x sin 4x, so this will get cancelled, you would be left with sin रेज़ टू पावर 6x माइनस cos रेज़ टू पावर 6x। ऑप्शन बन जाएगा आपका ऑप्शन। तो हर एक केस में आप वैल्यू पुटिंग करके नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। चलिए शाबाश। व्हाट इज वन प्लस कॉट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स वन प्लस टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो वी कैन पुट एक्स इक्वल टू 45 डिग्री। सो दिस विल बिकम वन प्लस कॉट 45 इज वन माइनस कोसिकेंट 45 साइन 45 का इनवर्स विल बी रूट टू। दिस विल बी वन प्लस रूट टू। सो दिस विल बी टू माइनस रूट टू, यहाँ पे आ जाएगा टू प्लस रूट टू, ए माइनस बी ए प्लस बी। So this will be 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। दिस विल बी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज कोसिकेंट एक्स माइनस साइन एक्स सीकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट कॉस एक्स टेन एक्स प्लस
कॉट एक्स। अगर आप नोट करें तो इसके अंदर ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज इंक्लूडेड हैं, साइन, कॉस, सीकेंट, कोसेकेंट, टेन और कॉट। देखिए थीटा में 45 डिग्री पुट कर सकता हूँ। सो दिस विल बिकम √2 माइनस 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय अगेन सीकेंट एक्स √2 माइनस 1/√2। यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1। सो दिस विल बी √2 और ये हो जाएगा 2 - 1। यहाँ पे आ जाएगा √2 2 - 1। दिस विल बी 1 + 1 2। So this will be 1/√2 into 1/√2 into 2. So this will be 2/2 1. ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। If sin x plus cos x is equal to p and sin cube x plus cos cube x is equal to q, then what is p cube minus 3p equal to? देखिए कैसे करेंगे। देखिए अगर मैं 45 डिग्री पुट करता हूँ तो यहाँ पे आपको इक्वेशन ज़्यादा आपको बनाना पड़ेगा। अगर मैं x की वैल्यू 90 पुट करता हूँ तो आपका ऑटोमेटिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 0 हो जाएगी। सो sin 90 is 1, so I can write this as 1 plus cos 90 is 0. So p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अगेन दिस विल बी 1 का क्यूब प्लस 0 इक्वल टू क्यू। सो क्यू विल बी 1। नाउ आपसे पूछा गया p क्यूब माइनस 3p, सो दैट विल बी 1 का क्यूब माइनस 3.1। सो दिस विल बी 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। अब देखिए आपसे पूछा गया विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अब क्यू की वैल्यू 1 है, मैं यहाँ पे इसको 1 लिख के यहाँ लिख सकता हूँ -2 इंटू क्यू। सो दिस विल बी इक्वल टू -2 क्यू ऑप्शन बी। आपका टास्क है आप इसको x की वैल्यू 45 डिग्री पे भी कैलकुलेट करेंगे, सो दैट योर आपके कंसेप्ट और ज़्यादा मजबूत हो। इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a इज इक्वल टू 1, देन tan a माइनस b इज इक्वल टू, देखिए tan a प्लस b आपको दिया हुआ है √3 के बराबर। √3 कब होती है tan की वैल्यू? tan 60 पे। सो हैविंग tan इनवर्स बोथ साइड्स आई कैन हैव a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। tan a कितना दिया हुआ है आपको 1, सो दिस विल बी इक्वल टू tan 45। तो यहाँ से a आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। नाउ a यहाँ पे 45 डिग्री पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15 डिग्री। आपसे पूछा गया tan a माइनस b, दैट इज tan 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री। सो दिस विल बी tan 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन सी। इफ tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 4, then tan raised to power 4a plus cot raised to power 4a। देखिए अगर हम इसको स्केयरिंग करें तो हमारे पास आ जाएगा tan स्केयर a प्लस cot स्केयर a, यहाँ पे आ जाएगा +2। सो बिकॉज tan a इंटू cot a विल बी 1, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 का स्केयर 16 -2, 2 को मैं उस साइड ले गया, सो दिस विल बी 14। नाउ अगेन स्केयरिंग, तो दिस विल कम tan raised to power 4a प्लस cot raised to power 4a +2। tan स्केयर a cot स्केयर a 1 हो जाएगा, 14 का स्केयर 190, सो tan raised to power 4a प्लस cot raised to power 4a will be equal to 196 - 2 194। ऑप्शन D। If p is equal to this expression, q is this, r is this, then which of the following is r correct? p is equal to q is equal to r, p square is equal to qr। देखिए इसको हम जनरल मेथड से भी कर सकते हैं या फिर आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। x को 45 में रख लेते हैं तो p कितना हो जाएगा? दिस विल बी 1 माइनस 1/√2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/√2। सो दिस विल बी होल अंडर रूट √2 एलसीएम √2 माइनस 1/√2 प्लस 1 इंटू √2। सो दिस विल बी √2 माइनस 1/√2 इंटू √2/√2 प्लस 1। सो दिस गेट्स कैंसल्ड, आपके पास आ जाएगा √2 माइनस 1/√2 प्लस 1। रैशनलाइज कर लेंगे √2 माइनस 1 √2 माइनस 1। सो न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 2 माइनस 1 1। नाउ इसके रूट हट जाएगा, सो दिस यू विल बी हैविंग √2 माइनस 1 एज p की। ठीक है, नाउ q देखेंगे तो 1 माइनस 1/√2 अपॉन 1/√2। सो दिस विल बी √2 माइनस 1/√2 इंटू √2 बाय 1। सो दिस विल बी √2 माइनस 1। और r की वैल्यू चेक कर लेते हैं। r इज 1/√2 अपॉन 1 प्लस 1/√2। दिस विल बी √2 प्लस 1/√2 1/√2 इंटू √2 अपॉन √2 प्लस 1/√2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1/√2 माइनस 1। ये आपका 1 हो जाएगा आपके पास अगेन √2 माइनस 1। ठीक है, नाउ देखिए p की वैल्यू, q की वैल्यू, दिस इज p q और ये r। सो आपका फर्स्ट जो आ रहा है p इक्वल टू q इक्वल टू r हम कह सकते हैं। सो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। नाउ सेकंड p स्क्वायर, t स्क्वायर के लिए मैं लिखूंगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन √2 माइनस 1 का मल्टीप्लाइड बाय √2 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल, ये स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू qr। सो आपकी स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन सी।
both statements are correct. Consider the following: cos a upon 1 minus tan a प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। दोनों एक्सप्रेशन आपने चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं। देखिए अगर मैं यहाँ पे tan 45 पुट कर देता हूँ तो ये दोनों बॉन्ड जीरो वाली फॉर्म में आ जाएंगे, तो हम tan 45 नहीं पुट कर सकते। अगर 90 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम इसको जनरली सॉल्व करेंगे। कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन। फर्दर दिस विल बिकम कॉस ए ऊपर चला जाएगा तो दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया और बाद में कॉस ए को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। सेम यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। देखिए यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए या साइन ए माइनस कॉस ए, तो आई कैन चेंज द साइन, सो दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। माइनस अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन। अब आप नीचे एलसीएम ले सकते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर सेम है बट दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो आई कैन राइट कॉस ए माइनस साइन ए into cos a plus sin. So this will become cos a into cos a plus sin a is equal to right hand side. ठीक है जी, सो वी कैन से दैट हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ सेकंड देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे तो डिनोमिनेटर का इशू नहीं है, तो हम यहाँ पे ए को 45 डिग्री पुट करके चेक कर लेते हैं। सो दिस विल बी 1 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड पुट कर देते हैं 2, 1 माइनस 1/√2 1 प्लस 1/√2। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका √2 माइनस 1 डिवाइड बाय √2 का होल स्क्वायर। इस साइड हो जाएगा आपका √2 माइनस 1/√2 √2 प्लस 1 डिवाइड बाय √2। ठीक है, सो दिस विल बिकम √2 माइनस 2/√2 का होल स्क्वायर। √2 इंटू √2 ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ 2 से, सो दिस विल बी √2 माइनस 1 √2 प्लस 1। यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए √2, अगर मैं यहाँ कॉमन ले लूँ सो मेरे पास आई वुड बी लेफ्ट विद 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √2 होल स्क्वायर। सो दिस साइड आपके पास आ जाएगा √2 माइनस 1 √2 प्लस √2 कैंसिल, सो दिस विल बी 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और इस साइड आ जाएगा आपका √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। सो आप देख रहे हैं कुल नहीं है, सो दैट मीन्स ऑप्शन विल बी ए ओनली ए फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ABC is a triangle right angled at B and AB ratio BC is 3:4. What is sin A plus sin B plus sin C equal to? कैसे करेंगे? First of all ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं right angled at B. So this is ABC. Now AB is to BC is 3:4. AB is to BC is 3:4. So that means AB is 3, 4. So this will become 5. Pythagorean triplet. Now you need to find the value of sin A plus sin B plus sin C. Sin A के लिए हमें इस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, सो दिस विल बिकम 4/5। साइन की क्या होता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू साइन ए इज दिस। नाउ साइन B is 90, सो साइन 90 विल बी 1 प्लस साइन C के रिस्पेक्ट में आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, सो दिस विल बी 3/5। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 एलसीएम आ जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 3, सो दिस विल बी 12/5। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन सी। द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर 67 प्लस दिस होल एक्सप्रेशन इज, देखिए फर्स्ट आपको दिया हुआ है कोसेकेंट स्क्वायर 67 डिग्री और यहाँ पे दिया हुआ है कॉट स्क्वायर 33 डिग्री एंड टैन स्क्वायर 23 डिग्री। सो 23, देखिए tan 23 डिग्री, आई कैन राइट दिस एज cot 90 minus 67 because cot 90 minus theta is 67, yes, ठीक है। So this will become tan 90, this is tan 90 minus 67 लिख सकता हूँ इसको, so this will become cot 67 degree। Now cosecant square 67 minus cot square 67, this will become 1 minus cot square 67 डिग्री will become 1। सेम चीज आप यहाँ अप्लाई करिए, secant square 57 यहाँ पे है cot square 33, cot 33 can be written as tan 90 minus 57, so this will become cot 57 degree, sorry this is cot, यहाँ आ जाएगा tan 57 degree, so this will become secant square 57 degree minus tan square 57 degree, so secant square theta minus tan square theta is 1, तो 1 plus 1 आपके पास आंसर आ जाएगा 2।
ऑप्शन will be ऑप्शन B. There exists at least one value of x between 0 and pi by 2 which satisfies the equation sin raised to power 4x minus 2 sin square x minus 1 equal to 0. देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम अगर sin square x को लेट कर लेते हैं x नहीं करेंगे a, so this will come a square minus sin 4x, so 2a square 2a minus 1 equal to 0. now यहाँ पे आप इसको देखिए, अगर तो ये होता +1 तो मैं लगा सकता था फार्मूला, बट दिस इज -1 तो मेरे को पहले निकालना पड़ेगा d, सो दिस विल बी माइनस बी 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्र 4 प्लस बी स्क्र प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4 इंटू -1, सो दिस विल बी +4 डिवाइड बाय 2, सो दिस विल बिकम 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8 इज 2 रूट 2, सो दिस विल बी 1 प्लस माइनस रूट 2. ठीक है जी. नाउ so this becomes a sin square x will be equal to 1 plus 2 root 2 or 1 minus 2 root 2. Now we know that इसकी वैल्यू होती है 1.41. तो ये आ जाएगा 2.41 समथिंग, तो दिस विल बी -0.41. अब देखिए यहाँ पे बोला गया है 0 और पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है, सो साइन तो हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो दिस वैल्यू इज डिस्कार्डेड. अब ये वैल्यू आप देखिए, साइन जो 0 से 1 के बीच में होता है इन 0 डिग्री टू पाई बाय 2 90 डिग्री. 2.41 तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, सो दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ठीक है जी. सेकंड देखेंगे, साइन 1.5 इज ग्रेटर देन कॉस 1.5. देखिए अब ये डिग्री नहीं दिया है आपको, रेडियंस में दिया हुआ है, तो इसको चेंज करेंगे. 1.5 कितना हो जाएगा इंटू 180 बाई पाई. ठीक है जी. सो दिस विल बिकम ग्रेटर देन 90 डिग्री, so this lies in not first quadrant, second quadrant. fine. So in second quadrant sin और cosec जो होता है आपका पॉजिटिव होता है, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, तो दैट मीन्स cos 1.5 विल बी नेगेटिव. सो sin 1.5 इज ग्रेटर देन cos 1.5 हम कह सकते हैं, क्योंकि cos तो नेगेटिव होगा, सो दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट इज योर करेक्ट. तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी. If sin x plus cos x is equal to c, then sin raised to power 6x plus cos raised to power 6x is equal to, ठीक है कैसे करेंगे, x की वैल्यू ले लेते हैं 45 डिग्री, सो दिस विल बिकम 1/√2 प्लस 1/√2, √2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2, सो दिस विल बिकम √2 इंटू √2 डिवाइड बाय √2, तो ये आ गई वैल्यू √2 इज इक्वल टू c की वैल्यू आ गई √2. नाउ आपको निकालनी है sin raised to power 6x, so this will be 1/√2 whole raised to power 6 plus 1/√2 whole raised to power, so this will become 2 into 2 into 2 1/8 plus 1/8 LCM, so this will be 2 और 1/4. अब हमें ऑप्शंस में c के रिस्पेक्ट में दिया, c की वैल्यू √2 पुट करके चेक करना है 1/4 वैल्यू कब आती है. ऑप्शन ए चेक कर लेंगे, 1 प्लस 6 इंटू √2 इज √2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 इंटू √2 इंटू √2 सी, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 16, सो दिस विल बी 6 to 12 13 माइनस 12 बाय 16, सो दिस विल बी 1/16. ऑप्शन बी चेक कर लेंगे. देखिए ऑप्शन बी के लिए भी 1 प्लस 6c स्क्वायर माइनस 3c 4 है डिवाइड बाय 4, तो न्यूमरेटर तो आपका सेम रहेगा, 13 माइनस 12, सो दिस विल बिकम 1/4. यही वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ पे, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है जी. क्योंकि देखिए न्यूमरेटर के तो मैंने सॉल्व कर लिया, तो दिस इज आ रहा है 1, डिनोमिनेटर में यहाँ 16 था, यहाँ 4 था, तो मैंने 1/4, तो ये वैल्यू मैच कर रही है. ऑप्शन सी देख लेंगे, यहाँ पे प्लस हो गया दोनों में, तो हम इसको पुट कर देंगे 1 प्लस 6.2 प्लस 3.4 डिवाइड बाय 16, सो दिस विल बी 13 प्लस 12 25/16. ये नहीं है ऑप्शन डी 25/4, सो ये भी नहीं है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 80 डिग्रीज. देखिए बहुत सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 80 डिग्री का, 10 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो दो एंगल से ऐड करके 90 डिग्री सम दे दे. अब इसको रेडियंस में चेंज करना है, तो आई विल राइट इट 180 पाई बाय 180, सो दिस विल बिकम 10 कैंसल, पाई अपॉन 18 रेडियंस. कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी. इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cot थीटा, देन आपको वैल्यू निकालनी है. a x रेज़्ड पावर -1, इसको मैं सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेंगे a बाई x की पावर नेगेटिव थी तो मैं डिनोमिनेटर में ले गया माइनस b बाई वाई होल मल्टीप्लाई बाय a बाई x प्लस b बाई वाई, सो दिस इज a माइनस b a प्लस b, सो दिस विल बिकम a माइनस a अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस b बाई वाई का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है जी. नाउ a माइनस x कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए x आपको दिया हुआ है इक्वल टू a cos थीटा, सो वी नीड
a by x by a कितना हो जाएगा cos theta. So this implies a upon x will be inverse of this 1 by cos theta, or I can write secant theta. Now सेम चीज हम अप्लाई करेंगे. y is equal to b cot theta. हमें यहाँ पे चाहिए b by y, so यहाँ से आ जाएगा y by b is equal to cot theta. So this implies b upon y will be 1 upon cot theta, so that will be tan theta. आप वैल्यू पुट कर दीजिए. दिस विल बिकम सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि होल स्क्वायर है, माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1. कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन बी. cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 4 एक्सप्रेशन दिए हैं वेयर थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2. सो हम वैल्यू पुटिंग ना करते हुए सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे. cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा. वैसे तो आपको अभी तक इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि यही देख के ही आप सोल्यूशन बता सकते हैं. देखिए यहाँ पे जब मैं 1 प्लस साइन थीटा किया तो ऊपर आ जाएगा cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा. न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा. देखिए डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. So this will be cos theta into 1 plus sin theta divided by cos square theta. So this will get cancelled. तो आपके पास आ जाएगा 1 plus sin theta upon cos theta. कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन बी. If tan x plus 40 degree whole expression is equal to 1, then the value of x is. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ tan x plus 40 degree. This is tan 50 minus x degree. Tan 50 minus x डिग्री को मैं लिख सकता हूँ ऐसे tan 90 माइनस 40 प्लस एक्स. देखिए जब आप इसको ब्रैकेट खोलेंगे 90 माइनस 40 इज 50 माइनस एक्स, तो बन जाएगा 90 बट 90 माइनस थीटा इज कॉट 40 प्लस एक्स और एक्स प्लस 40. ठीक है. सो देखिए tan x प्लस 40 और ये कॉट x प्लस 40 कैंसिल हो जाएंगे. सेम चीज देखिए tan x प्लस 20 डिग्री और यहाँ पे tan 70 माइनस एक्स. दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं. tan 70 माइनस एक्स डिग्री को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 20 प्लस एक्स. ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो अगेन 90 माइनस 20 70 माइनस एक्स, बट दिस इज इक्वल टू कॉट 20 प्लस एक्स. ठीक है. सो दिस मीन्स फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 गेट कैंसल्ड और आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा 1. नाउ आपके पास रह गया tan 3x. tan 3x इक्वल टू 1. नाउ दिस इज इक्वल टू tan 45 डिग्री. सो दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 45 डिग्री और x कितना हो जाएगा 15 डिग्री. तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी. देखिए स्टूडेंट्स, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 1.5 कॉस थीटा, देन व्हाट इज साइन थीटा इक्वल टू? देखिए साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं कॉस थीटा को कॉमन ले लूँ सो दिस विल बी कॉस थीटा कॉमन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1.5. कॉस थीटा कैंसिल. साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1.5. आई कैन राइट दिस एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 0.5 लिख सकता हूँ मैं इसे. ठीक है. 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमने फॉर्मूला किया हुआ, दिस इज इक्वल टू, या फिर आप इसको ऐसे लिख लें 2 1 माइनस, सो दिस विल बिकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन 2. देखिए इसको डिटेल में कर लेते हैं. 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 0.5. सो दिस विल बिकम साइन थीटा इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 0.5. सो दिस विल बिकम, ये 1 हो जाएगा. सो दिस विल बी माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 0.5, और आई कैन राइट दिस एज प्लस 0.5. ये पॉजिटिव करने के लिए साइड ले आएंगे. सो दिस विल कम 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 0.5 इक्वल टू 0. नाउ दिस इज फर्स्ट टाइम कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आया है 0.5. तो इसको आप कैसे सॉल्व कर लेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है इसके लिए माइनस बी, दैट इज माइनस 1 प्लस माइनस. देखिए यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं हम. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ए आ जाएगा आपके पास 2, बी आ जाएगा आपके पास 1 और सी आ जाएगा माइनस 0.5. सो दिस विल बी बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर माइनस 4.4 AC. सो दिस विल बी 2 इंटू माइनस 0.5 जो इसको प्लस कर देगा. ठीक है. होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए 2.2. तो दिस विल बी माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 to 8 इंटू इसका हाफ. सो दिस विल बी 1 प्लस 4 डिवाइड बाय, सो दिस विल बिकम माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5/4. सो ये आ गया आपका साइन थीटा. नाउ इसकी दो वैल्यूज बन जाएंगी. एक बन जाएगी -1 माइनस रूट 5/4
और एक आ जाएगी -1 प्लस √5 अपॉन, अब देखिए √4 कितना होता है, दैट इज 2, तो √5 विल बी समवट ग्रेटर देन 2, सो √5 विल बी ग्रेटर देन 2। अब ये वाली वैल्यू तो हमें डिस्कार्ड करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ थीटा एक्यूट एंगल और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है जी। अब दिस विल बी हैविंग पॉजिटिव वैल्यू, सो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा विल हैव इट्स वैल्यू इक्वल टू √5 -1 अपॉन 4, ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, चेक कर लीजिए, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, साइन 66 डिग्रीज लेस देन कॉस 66 डिग्री। हमने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ, ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए तो हम साइन का अगर मैं ग्राफ ड्रा करूँ, सो दिस विल बी लाइक दिस, 0 डिग्री पे वैल्यू है 0 और 90 पे 1, 90 डिग्री पे। अब मैं यहाँ पे कॉस का ड्रा कर देता हूँ, कॉस का यहाँ पे होता है कॉस 0 डिग्री 1, और यहाँ से ऐसे, और ये जो वैल्यू है जहाँ पे ये कोइंसाइड करते हैं, इक्वल होते हैं यहाँ पे 1/√2 दैट इज 45 डिग्री। अब देखिए ये वैल्यू है, ग्रीन वन इज ऑफ साइन एंड रेड वन इज कॉस। साइन 66 डिग्री कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है, और कॉस कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अब आप मुझे बताएं साइन 66 लेस आ रहा है जब ग्रेटर आ रहा है, सो दिस इज ग्रेटर देन, तो आपकी जो स्टेटमेंट 1 है वो है रॉन्ग, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, साइन 26 इज लेस देन कॉस 26। देखिए साइन 26 आता है हमारा यहाँ पे, ग्रीन वन इज साइन और कॉस 26 यहाँ पे, तो साइन 26 इज लेस देन, सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए 45 डिग्री से तो 66 ज़्यादा ही होगा, और ये 26 डिग्री इज लेस देन दिस, ठीक है। इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव देन द रिलेशन साइन थीटा इज इक्वल टू 2a प्लस 3b अपॉन 3b इज, देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। आपके पास साइन थीटा दिया हुआ है, अगर मैं इसको एलसीएम ब्रेक कर दूं तो दिस विल बी 2a/3b प्लस 3b अपॉन 3b, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2a/3b। और देखिए आपको एक चीज़ चाहिए, ए और बी पॉजिटिव है, देखिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स इट डजेंट मैटर कि ए इज ग्रेटर देन और लेस देन, तो सी और डी ऑप्शन तो कैंसिल हो। नाउ इट विल ऑलवेज बी हैविंग पॉजिटिव साइन सिंस ए एंड बी आर पॉजिटिव। अगर मैं ए को लेस भी कर दूं बी को, बी से, इवन दो इट वुड बी समवट ग्रेटर देन 1, इजंट इट, और इज ग्रेटर देन साइन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पॉसिबल नहीं है, सो दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए, नॉट पॉसिबल, ठीक है जी। The value of this whole expression is equal to 32 cot square pi by 4. Pi by 4 is 45 डिग्री, तो इस पे वैल्यू होती है cot की 1, so this will be 32 dot 1 का whole square minus 8 dot pi by 3 is 60 डिग्री, so secant 60 डिग्री, cos 60 डिग्री is 1/2, so this will be 2, so I can write here 8 का square plus 8 cos pi by 6, so this is cos 30 डिग्री, cos 30 is √3/2, so this will be √3/2 whole cube। अब हमें इसको सॉल्व करना है। नाउ दिस विल बी 32 माइनस 8 4 32 प्लस 8 डॉट 3√3, देखिए √3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सो दिस विल बी 3√3 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब 8। नाउ दिस गेट्स कैंसिल्ड, 8 और 8 कैंसिल, यू वुड बी लेफ्ट विद 3√3। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन डी। कंसीडर द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, सो दिस विल बी, देखिए हमने पहले भी इसको सॉल्व किया हुआ है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इनटू कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस, सो न्यूमरेटर विल बिकम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ डिनोमिनेटर इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आप रूट को अगर कॉमन ले लें स्क्वायर को, सो दिस विल बी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप इसको इंडिविजुअल कर दीजिए एलसीएम, सो दिस विल बी 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सो दिस विल बी 1 बाय साइन थीटा इज कोसेकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज कॉट, दिस इज इक्वल टू RH। सो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। सेकंड को चेक करेंगे, दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इनटू, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, सो दिस इज, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में करूंगा, दिस विल बिकम 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में वही सेम चीज 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, सो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा, बाहर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सो दिस विल बिकम कोसेकेंट थीटा, एलसीएम ब्रेक कर देंगे, प्लस दिस विल बी कॉट थीटा, तो दिस इज आल्सो RHS के बराबर है। दोनों स्टेटमेंट्स इक्वल है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी। If P is equal to cot theta plus tan theta and Q is equal to secant theta minus cos theta, आपको वैल्यू निकालनी है P square Q whole raised to power 2/3 minus
क्यू स्केयर पी होल रेस्ट पावर 2 बाई। देखिए अगर मैं थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ 45 डिग्री, तो मेरे पास क्या आ जाएगा p विल बिकम 2 cot 45 प्लस tan 45। नाउ q विल बिकम secant 45 इज √2 माइनस 1 बाय दिस विल बी यस ठीक है √2 माइनस 1 पॉइंट √2 आपके पास सेम आ जाएगा, दिस विल कम √2 माइनस 1। ठीक है जी, √2 का होल स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 2 माइनस 1 पॉइंट √2 और 1 बाय √2। ठीक है जी, देखिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। p की वैल्यू हमारे पास 2 और q की वैल्यू है 1 अपॉन √2। ठीक है, सो p स्क्वायर विल बी 4 डॉट 1 अपॉन √2 होल रेस्ट पावर 2 बाई 3 माइनस q स्क्वायर विल बिकम 1 बाई 2 इंटू 2 होल रेस्ट पावर 2 बाई 3। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहले पावर स्क्वायर को अंदर लाते हैं, तो दिस विल कम 4 का स्क्वायर 16 डॉट √2 का स्क्वायर 2 होल रेस्ट पावर 1 बाई 3 माइनस दिस विल बिकम 1 रेस्ट पावर 2 बाई 3, सो दिस विल बिकम 8 रेस्ट पावर 1 बाई 3 मीन्स 8 का क्यूब रूट। ठीक है जी, माइनस दिस विल बी 1 स्क्वायर का क्यूब। नो, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2 माइनस 1 का स्क्वायर का क्यूब रूट 1, सो दिस विल बिकम 1। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।